मिस्टर शकील कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी होगी, उनके कमरे में जाना होगा। और क्या हुआ? कौन हो तुम? लंबूलाल सेठ। पक्का? क्यों नहीं हो सकता? नहीं, तुम कह रहे हो तो होगा। होगा नहीं, हूँ, आप ही का हूँ। मेरा मतलब है आप ही के लिए आया हूँ। मेरा मतलब आपके घर के बप्पा के लिए आया हूँ। और आप रक्षित शिरगिल, घनी खम्मा, हम आपके घर के बप्पा के फंक्शन के लिए आए हैं। ओह, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो मेरी याददाश्त चली गई तो इसीलिए मुझे कुछ याद नहीं है। बट आई एम श्योर हम एक दूसरे को जानते होंगे, राइट? हम मिले होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया होगा, कुछ बातें की होगी यहाँ पर, बस मुझे याद नहीं है। हाँ, अब हाँ, कुछ वक्त बिताया है। दरअसल काफी वक्त बिताया है हमने साथ में। इतना वक्त बिताया है कि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सॉरी, मुझे कुछ याद नहीं है, बट कोई बात नहीं। वैसे यादें चली गई हैं तो क्या हुआ, कम से कम आपके साथ आपका पूरा परिवार है जो आपसे इतना प्यार करता है। हाँ, परिवार तो है, पर वो मेरा नहीं, मेरी पत्नी का परिवार है। बट मेरे परिवार जैसा। क्या? तुम इतने शॉक क्यों हो गए? तुम मिले होगे ना उनसे जब तुम आए थे, मेरी पत्नी साचिनी, जिससे तुम्हें वेलकम किया होगा। वो आपकी पत्नी? अच्छा, वो आपकी पत्नी है। अगर वो आपकी पत्नी है तो मैं कौन हूँ? आपकी सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी है और वो हूँ मैं। मेरा मतलब वो अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा, मजाक अच्छा कर लेते। आंटी! आंटी जी, कुछ हाथ में गया क्या? ठीक है आप, ये पानी। हाँ। ये ये लीजिए, दिखाइए। आपकी आंखों को आराम तो मिल रहा है ना? यू फाइन नाउ? आंटी आइए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। आइए। आंटी? दी वो बड़ी मॉम को आंटी क्यों कह रहा है? I mean, क्या रीजन है, क्या हुआ होगा? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आराम से बात कर, वो लिविंग रूम में ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ इतना अजीब कैसे हो सकता है? मतलब साचिनी पूरी फैमिली को क्यों कंट्रोल कर रही है? ये बात तो मेरे भी समझ में नहीं आ रही थी। देख, आखिरी बार उसने हमें ब्लास्ट में दिखा था, तो उसके हिसाब से तो हम दोनों मर चुके हैं ना। हाँ, और जब ब्लास्ट के टाइम पे तो सारे रत्न उसके हाथ से नीचे गिर गए थे। इसका मतलब उसके पास सारे रत्न है भी नहीं, मतलब वो महाशक्तिशाली वरुण रत्न उसके पास नहीं है। तो आखिरकार उसका ये नया राज है क्या? कहाँ? नहीं, यही कहीं होगी। कहाँ है? तुमने देखा? पता नहीं। आगे आगे। हटो! मूव मूव मूव! जब देखो बीच में खड़े रहते हो, हैं? टाइम हो गया, ये जा रही है। हाँ, टाइम हो गया है, अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। ये पक्का वही सामान लेने जा रही है। हाँ, वही सामान जो हमारी लस्सी में डालती है, लेकिन आज हमें लस्सी नहीं मिली तो। अब ये कैसी बातें कर रही है आंटी? को तो मालूम है ना, लस्सी नहीं मिलती तो हमारी क्या हालत हो जाती है। अब प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। हाँ, नहीं 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 नहीं, मिलेगी मिलेगी, लस्सी मिलेगी। आप एक काम करिए, अपने कमरे में चलिए, वहां जाके आराम कीजिए। हाँ, चलो चलो चलो।
लस्सी नहीं मिली तो दिव्य, हमें पता करना होगा इस लस्सी का राज क्या है। चल पता करते हैं। हाँ, लेकिन हमें सतर्क रहना पड़ेगा। रिलैक्स दिव्य, कुछ नहीं होगा, वो अभी तो घर के बाहर गई है। तो एक काम कर, हम दोनों ना अलग अलग होके छानबीन करते हैं। तू रोमी के पीछे जा, मैं ओजस्विनी चाची के पीछे जाती हूँ, ठीक है? ओके दी, संभाल के जाना। आप भी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मुझे तुमसे बात करनी है। तुम बाहर जाओ यहाँ एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। अरे कहाँ भाग रहे हो, सुन तो लो। से। अरे मैंने कहा मुझे तुमसे। प्लीज मेरी बात सुनो। वाओ, कर दिया ना सरप्राइज। कैसा सरप्राइज? हमारी जिंदगी में इतनी सारी टेंशन हो चुकी है, अब हम सरप्राइज नहीं होते। हटो यहाँ से। चाहे कितना भी बड़ा धमाका क्यों ना हो जाए। इतने धमाके हो चुके हैं, अब कौन सा धमाका होगा? ये जो धमाका होगा ना, ये तुम दोनों ने सोचा भी नहीं होगा। दृष्टि भाभी। ओह माय गॉड, भाभी आप जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो गया। हम दोनों वापस आ गए। कैसे हो रोमी? और मुझे देख के खुशी हुई? तू और दी हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं दिव्या, दिव्या तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। दिव्या वो कभी भी आ सकती है। दिव्या वो मार देगी, वो मार देगी, भाभी मार देगी। रिलैक्स, मुझे पता वो कहाँ गई है। वो लस्सी बनाती है ना, उसकी चीज लेने गई है। हाँ दिव्या, वो हर 23 घंटे में लस्सी बनाती है और लस्सी बनाने का सामान वो बाहर से लेकर आती है। हम लस्सी ना पिए तो दिव्या बहुत घबराहट होती है, बहुत बेचैनी होती है, बर्दाश्त नहीं होती। दिव्या तुम। रोमी, ऐसा भी क्या मिलाती है वो लस्सी में जो तुम्हें इतनी बेचैनी होती है? ऐसा क्या जो तुमको इतनी लत पड़ गई है? दिव्या मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, लेकिन जब भी वो लस्सी का सामान लेकर घर पे आती है तो उसके पाँव के नीचे लाल मिट्टी होती है। दिव्या तुम प्लीज वापस चले जाओ। दिव्या नहीं, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, मैं नहीं चाहूंगी। ओके रिलैक्स। अब सिमरन, राशि वो कुछ नहीं करेगी तुम्हें। मैं हूं ना, नहीं देखेगी, नहीं पकड़ेगी। पकड़ेगी, वो बहुत डरावनी है, वो बहुत भयानक है, हमें मार डालेगी। नहीं मारेगी। टाइम बहुत हो गया, मुझे कपड़े प्रेस करने। चल राशि, मार देगी वो। मेरी बात तो सुन। रुक राशि, भाभी एक बात कहूं, आप जाके कहीं छुप जाओ, क्योंकि उसे आप मिल गए ना तो आपकी जान ले लेगी और हमें भी जिंदा नहीं। भाभी अब छुप जाओ। अरे मेरी बात तो सुनो तुम दोनों। सॉरी भाभी, आपके वापस आने के बाद हम खुशी भी नहीं मना सकते क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत बुरी है, पर आपको वापस नहीं आना चाहिए। जाओ। दिव्या तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए। दिव्या रोमी, नहीं आनी चाहिए। वो दोनों नहीं आ सकते, वो दोनों नहीं आने चाहिए। दिव्य दृष्टि नहीं आनी चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? क्या सुना तूने? यही कि दिव्य दृष्टि नहीं आनी चाहिए। तोबा, मेरी तो रेंटी ही बंद हो गई। नहीं आनी चाहिए मतलब क्या वो दोनों आ गई हैं? जिनको आपने मार दिया था, एक बार नहीं बार मारा था। अरे कितनी बार बोलूं, मैंने नहीं मारा उन दोनों मूर्ख चुईयों को। उन्होंने खुद ही बॉम्ब का बटन दबाया और ब्लास्ट हो गई। वो दोनों मरी तो मरी, मेरे तीनों रत्न भी खा गई। तो क्या इसका मतलब उन दोनों का भूत है? फिर से बोला ना तो तुझे भूत बना दूंगी, समझी? क्या बोला उसने? वो दोनों नहीं आनी चाहिए। हाँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो दोनों नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ठेंगा। इसका मतलब वो दोनों ना आई है ना ही कभी आएंगी, समझी? हाँ तो ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए डर गई थी। अगर आपको विश्वास है तो ठीक है। ए रुक। रुकी तुम, कहाँ जा रही हो? अरे उधर देख, तू नहीं। मिठाइयों, अंदर आओ। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, टीवी ऑन करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिठाई टीवी, जिसकी प्रस्तुति करता है जितनी मस्त उतनी जबरदस्त शाचनी। आज के दिन की शुरुआत करते हैं तड़कते भड़कते गाने से, जिसको सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। कैनन किंग। आज हम आपको सुनाएंगे एक धमाकेदार कहानी जो
कहानी सुनाने के लिए मैं ही काफी हूँ। मुझे शेरगिल हाउस की ताज़ा खबर चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज शेरगिल हाउस की ये है कि कल रात ट्विंकल अपनी नींद में चिल्लाकर उठ गई क्योंकि उसके सपने में कपूरों का कपूर रणवीर कपूर आया था जो उसे मंडप में अकेला छोड़कर भाग गया, वो भी साइकिल पर। और आज सुबह की अपडेट ये है कि अश्लेषा उर्फ आज शेरगिल लगा रही थी अपने बालों में डाई और उनके होकर पैर फ्लाई और लग गया उनके पैर पे। दिव्य दृष्टि की न्यूज सुननी है मुझे। तो दोनों कहाँ है? दिव्य दृष्टि वो हमारे घर की दोनों बहुएं मर गई। वो जैसे तीसरी छिपकली बहू मरी थी ना, बिल्कुल वैसे मर गई। दिया हो गया, खत्म हो गई, मर गई। इतनी सी ब्रेकिंग न्यूज? नहीं और भी है। आज के अखबार में आया है वो ये है कि एक मालकिन जो अपने नौकरों के साथ बहुत बुरा अत्याचार और बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करती थी, उन नौकरों ने एक बदला लेने का प्लान बनाया और 21वीं माले से नीचे फेंक दिया और बदला ले लिया। वो मैंने नहीं बोला, अखबार में लिखा है। बोली? बप्पा के आगमन के वक्त एक लड़का पटाखों से जलते जलते बच गया। 2 लड़कियों ने उसकी जान बचाई। सुनने में आया कि दोनों लड़कियों के पास जादुई शक्ति है। ये दोनों वही तो नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे वो दोनों तो मुझे समझ नहीं मारी थी। ये वो दोनों नहीं हो सकती है। दफा हो जाओ तुम दोनों घटिया क्वालिटी की न्यूज़ रीडर्स। गेट लॉस्ट और जाके बोलो सबसे, लस्सी आ रही है 10 मिनट में। ये कैसे हो सकता है? ये वो दोनों चुईया तो मर के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ी, मर जाऊंगा। दिव्य और दृष्टि। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? Damn fed up. कौन? अरे अच्छा, छोटू सेठ, आई मीन लंबू सेठ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये आवाज? एक मिनट, ये दाढ़ी, ये मूंछ, ये सब नकली। कौन हो तुम? आप बताइए मैं कौन हूँ? लड़के तो नहीं हो, इतना पता चल रहा है। अब बताइए मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? अभी जाकर साशनी को पूछता हूँ, वो बताएगी तुम कौन हो। क्यों? क्योंकि उससे लगता है कि तुम यहाँ गणपति के लिए आई हो, जबकि तुम तो तुम झूठ बोल रही हो। अभी पता चल जाएगा तुम कौन हो। रास्ता क्यों रोका है? रास्ता मैंने नहीं, उसने रोका है। वो जो अपने आप को आपकी बता रही है, वो नहीं, वो मैं हूँ। तुम जो भी हो, मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत मत करना। हिम्मत कर सकती हूँ और करूंगी। चश्मा गिर गया है तो दिखना भी बंद हो गया कि सामने कौन खड़ा है। हाँ, लड़की हो इसीलिए अभी तक इग्नोर कर रहा हूँ। चश्मा नहीं है तो क्या हुआ? मुझे दिख भी रहा है और समझ में भी आ रहा है, इसीलिए मैं आपका रास्ता नहीं रोकना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने आप को रोक लें और साशनी को कुछ ना बोलें। मैं बोलूंगा। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप जानते हैं मैं कौन हूँ। हम दोनों का एक अटूट बंधन है, दिल का रिश्ता है। आप मेरे दिल में रहते हैं और मैं आपके दिल में रहती हूँ, और मेरा दिल कहता है कि आप साशनी को कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा? मैं बता नहीं रही, मैं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं आपके रास्ते से हट रही हूँ, पर मेरा दिल जानता है कि आप अपने दिल के रास्ते पे चलेंगे और साशनी को कुछ नहीं बताएंगे। कौन हो तुम?
वक्त हो गया, मलिका आ रही है। लस्सी लेके आ रही है। जल्दी दे दो, लस्सी दे दो। दे दो लस्सी मिलेगी सबको। राशि पीछे रहना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ ना, मुझे पहले लेने दे। पीछे जा, पीछे जा। बच गया लस्सी। मलिका जल्दी, मलिका। मेरी स्वीट लस्सी। लस्सी चाहिए ना सबको? तो फिर मुझे सच सच बताओ, उन दोनों के बारे में कोई ब्रेकिंग न्यूज, कोई खबर, कोई समाचार? किसके बारे में? वो दोनों चूहिया, दिव्या और दृष्टि। नहीं, हम कुछ नहीं जानते उनके बारे में। वो तो मर चुके हैं। हम नहीं जानते। मलिका, मलिका प्लीज मुझे मेरी लस्सी दे दो। प्लीज मलिका, मुझे लस्सी दे दो मलिका। टेंशन, ओल्ड फैशन हेवी टेंशन। मलिका प्लीज प्लीज, हमारी हालत देखो, हम कितना तड़प रहे हैं। 23 घंटे हो गए, हमें ये लस्सी नहीं मिली। हम क्यों झूठ बोलेंगे? मलिका, लस्सी दे दो। गला सूख रहा है, जान सूख रही है। हाँ, मेरा गला सूख रहा है। हमें वो लस्सी दे दो। दे दो, प्लीज दे दो मलिका। मलिका प्लीज दे दो। चुप हो जाओ सबके सब। मैं जानती हूँ तुम लोगों को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे। हमें कुछ नहीं मालूम। कोई नहीं, वो गला तो मैं लूंगी, अभी नहीं तुम बाद में। अभी के लिए भी लस्सी निकलो तुम सब, स्पेशल वाली लस्सी। हाँ रुको। लस्सी के लिए क्या बोलते हैं? गटको। सब के सब घुटने पे आ गए, वो भी एक लस्सी के लिए। माय गॉड, कितना डरते हैं ये साचनी से। और क्या कहा बड़ी मॉम ने? 23 घंटे हो गए, हम लस्सी के लिए तड़प रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमको लस्सी पिलाने के लिए थैंक यू मलिका। राशि, तेरे बाल सफेद तो बुढ़ी हो गई। हाँ, ओह माय गॉड, इसके बाल भी सफेद हो गए। हाँ समी, मेरे बाल क्या? तू ऐसी क्यों लग रही है? ये सब क्या हो रहा है? एक ही पल में ये सब अचानक। पहले तो मुझे लगा था इन सबको लस्सी की लत है, लेकिन एक ही पल में ये सब बूढ़े होते जा रहे हैं। कैसे? ये साचनी लस्सी में कुछ तो मिला रही है। मुझे दी को बताना पड़ेगा। दी तो रक्षित के कमरे में है, मुझे दी को यहाँ पे लाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? मैं उनको यहाँ पे कैसे लेके आऊँ, वो भी ताकि हम दोनों पे शक भी ना हो।